तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। ये वो शेर है जिसे मुनव्वर राना ने कहा था। आप तमाम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के राय बरेली में पैदा हुए मुनव्वर राना साहब कल अचानक इस दुनिया को छोड़ गए और कहीं न कहीं उर्दू अदब को सूना कर गए। मुनव्वर राना एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी शायरी से दुनिया वालों को दिखाया कि किस तरह से शेर में माँ को पिरोया जा सकता है। एक तरफ जब शेर व शायरी में और सुखन में ये देखा जाता था कि लोग गज़लों में महबूब की जुल्फ़ों की बातें किया करते थे, महबूब के होठों की बात किया करते थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सन 1952 में जन्मे मुनव्वर राना ने धीरे धीरे अपनी पहचान कोलकाता से बनानी शुरू की। एक उस्ताद के साथ उन्होंने शेर को पढ़ना शुरू किया, शेर को सीखना शुरू किया और उसके बाद जब उन्होंने शेर लिखना शुरू किया और शेर पढ़ना शुरू किया तब लोगों को मालूम चल सका कि गज़ल सिर्फ और सिर्फ महबूब की जुल्फ़ों में नहीं है, बल्कि गज़ल को माँ की जज्बातों से पिरोया जा सकता है, माँ की कहानी में पिरोया जा सकता है। और उन्होंने फिर माँ को इस तरह से शेर व शायरी में डिफ़ाइन किया, शायद आज तक कोई उर्दू अदीब और कोई भी जो कहा जा सकता है कि साहित्यकार ने माँ को उस अंदाज में बयां नहीं किया। मुनव्वर राना साहब अब इस दुनिया में नहीं है, कल अचानक इस दुनिया को वो छोड़ गए। आप तमाम लोग जानते हैं कि 9 जनवरी को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर उसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां ये खबर मिली कि कल देर रात उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। उनके हार्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। पिछले कुछ सालों से वो लगातार बीमार चल रहे थे और उस बीमारी के दरमियान भी कई बार उनके बारे में जो है जिक्र होता रहा। वो एक ऐसे इंसान थे जिनकी बातों में हमेशा कहीं ना कहीं सच्चाई हुआ करती थी। वो एक ऐसे इंसान थे जो अपनी कही हुई कथन की वजह से काफी विवाद में भी रहे। 2014 के बाद खास करके उनके बयान पर कई बार जो है मुसलसल लोगों के अंदर नाराजगी रही, लेकिन उनके शेर से कभी किसी को इख्तलाफ न रहा। हालांकि आपको बता दें कि कुछ अशार उन्होंने ऐसे भी लिखे जिसके बाद लोगों में नाराजगी भी आई। आपको याद दिला दूं कि जब किसान का आंदोलन चल रहा था तो मुनव्वर राना साहब ने कहा कि देश के संसद को गिरा देना चाहिए और वहां पर खेत बना देना चाहिए। उस ट्वीट के करने के बाद अभी हंगामा शुरू हुआ था कि मुनव्वर राना साहब ने उस अपने कहे हुए कथन को डिलीट कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इससे और भी विवाद बढ़ेगा। नफरतें एक तरफ इस तरह से बढ़ गई थी कि मुनव्वर राना जैसे एक अजीम शख्सियत जिन्होंने अपने शेर व शायरी से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी दुनिया के कई सारे मुल्कों में अपनी पहचान बनाई और इस सरजमीन की पहचान बनाई कि किस तरह से हिंदुस्तान में उर्दू अदब की बात करने वाला एक मुनव्वर राना दुनिया भर में जा करके शेर व शायरी पढ़ता है और बताता है कि किस तरह से शेर कहा जाता है, किस तरह से शेर लिखा जाता है। मुनव्वर राना साहब आपको बता दें कि 26 नवंबर 1952 में हिंदुस्तान की सरजमीन उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पैदा हुए। उससे पहले जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तब मुनव्वर राना के खानदान के तमाम लोग इस देश को छोड़ गए। हिंदुस्तान छोड़ करके तमाम लोग पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। तब मुनव्वर राना के वालिद साहब ने उस माहौल में, जब हिंदुस्तान में दंगे हो रहे थे, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जा रहा था, ऐसे हालात में भी उन्होंने हिंदुस्तान को चुना और इस सरजमीन पर रहने का वादा किया और इसी सरजमीन के साथ रहने का कहीं ना कहीं उन्होंने जो है ठान लिया। और उसके बाद वो हिंदुस्तान में ही रहे, कोलकाता की सरजमीन में। कोलकाता में बाद में ये इन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं मुनव्वर राना साहब ने जो है इल्म हासिल की, वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उन्हें वहीं एक उस्ताद मिला और उस उस्ताद से उन्होंने शेर व शायरी पढ़ना लिखना तमाम चीज़ों की शुरुआत की। उसके बाद धीरे धीरे वो मुशायरे के मंच पर आए। कवि सम्मेलनों में उन्होंने ऐसे ऐसे शेर पढ़े, ऐसे ऐसे अशार पढ़े जिस पर लोगों ने तबसरा जब करना शुरू किया तो मालूम चला कि कई पन्ने पलट दिए गए, लेकिन उस अशार के माने न लिखे जा सके। उन्होंने कभी अपनी शायरी में कठिन फारसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, न कभी उन्होंने अरबी का इस्तेमाल किया। उन्होंने ऐसी एक सरल भाषा में शेर कहे, अशार कहे जो आम लोगों के दिलों को छूने लगा। और वाकई उन्होंने जो अशार कहे, आज वो अशार अगर आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे तो आपको भी अंदाजा होता होगा कि वाह वो कितने अजीम शायर थे। उर्दू अदब ही नहीं बल्कि कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में लिटरेचर को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सन 2014 में
मुनव्वर राना साहब को साहित्य पुरस्कार दिया गया, लेकिन 2015 में उन्हें यह लगा कि देश के हालात अच्छे नहीं हैं, देश में सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो हावी हो गई है, और उसके खिलाफ उन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिया। अवार्ड वापस जब कर रहे थे तो फिर एक बार फिर से मुनव्वर राना विवाद में आए और उनके ऊपर कई तरह की टिप्पणी की गई, लेकिन मुनव्वर राना साहब नहीं हारे और उन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिया, ये कह करके कि देश में सांप्रदायिक ताकतें बढ़ रही है, देश में कहीं ना कहीं मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। उन्होंने सीधे सीधे अल्फाजों में यह बात कही कि यह हिंदुस्तान है, यहां पर तमाम धर्म मजहब के रहने वाले लोगों को यहां पर रहने का हक है, लेकिन इस हिंदुस्तान में मुसलमानों को जानबूझ करके प्रताड़ित किया जाता है ताकि किसी एक खास समुदाय, हिंदू समुदाय को खुश रखा जाए। उनके इन बयानों पर तमाम लोगों में कई सारी परेशानी हुई। जिन शायरों ने उनके मंच पर बैठ करके शेर पढ़ा, जिन शायरों को उन्होंने सुना, उनके अशार को सही करने का काम किया, बाद में वो शायर भी मुनव्वर राना के खिलाफ लिखने लगे। कहते हैं कि एक वक्त आता है जब लोगों को ये लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन मुनव्वर राना एक अजीम शायर थे। उन्होंने जो अशार कहे, आप तमाम लोग जानते हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिन्होंने मुनव्वर राना के शेर को ना पढ़ा होगा अगर वो शेर से, अगर शायरी से ताल्लुक रखता होगा। हो सकता है भले वो ये ना जानता हो कि ये शेर मुनव्वर साहब ने कहा है, लेकिन उसने अगर शेर सुनने का काम किया होगा तो मुनव्वर साहब के शेर को जरूर सुना होगा। मुनव्वर राना साहब के बारे में उनके जाने के बाद आज ये हालात है कि हिंदुस्तान के तमाम लोग, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या आला से आला शायर हो, तमाम लोग आज दुखी हैं और मुनव्वर साहब को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मुनव्वर साहब ने जो अशार कहे, खास करके माँ के ऊपर जो उन्होंने अशार कहे, वो बेहद शानदार थे। आप तमाम लोग जानते हैं कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा शेर जो है वो माँ के लिए कहा था, और वो इस तरह से कहा था, किसी को घर मिला हिस्से में किसी के मकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। ये वो अशार हैं, ये वो शेर है जिसने मुनव्वर राना को एक अलग पहचान दी। माँ के लिए मुनव्वर राना को हमेशा याद किया जाएगा। दुनिया में तमाम लोगों ने अपनी अपनी शायरी में किसी एक शख्सियत को संवारने की कोशिश की। मुनव्वर राना ने माँ के बारे में बताने की कोशिश की। उन्होंने ये बात कही थी कि जिस तरह से आपको याद होगा कि एक दफ़ा फ्रांस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक कार्टून बनाया था, उनका कार्टून बनाने का काम किया गया था। उस वक्त में भी मुनव्वर राना ने एक बयान दिया था, जब उस शख्स को मार दिया गया था, उन पर हमला हुआ था, तब मुनव्वर राना ने एक बात कही थी। वो ये कही थी कि मजहब भी एक माँ के जैसी है, अगर माँ को कोई गाली दे तो इंसान को गुस्सा तो आता है। उसके बाद भी कई तरह से विवाद बढ़े, लेकिन उन विवादों का कोई मायने न था। मुनव्वर साहब कहते हैं कि तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। सही बात है कि इंसान जब मर जाता है तब फिर उसी मिट्टी में जाके दफन होता है, जहां एक रिक्शा वाला भी दफन है, जहां एक बादशाह भी दफन है। और कहीं ना कहीं मुनव्वर साहब अब इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे तो कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में अब मुशायरे के मंचों पर तो वो नहीं देखे जाएंगे, लेकिन मुनव्वर साहब हमेशा याद किए जाएंगे। मुनव्वर साहब को लेकर के अब तमाम लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। कोई हिमांशु है, वो लिखते हैं कि जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ ज़मीं एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। तो ये मुनव्वर राना साहब थे जिन्होंने अपनी शायरी से न जाने क्या कुछ अंदाज और कितनी खूबसूरती से उन्होंने शेर कहे। वो कहते हैं कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो कितने कह सकता है नफरती हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक इंसान के इंतकाल के बाद उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और यहाँ पर शेर को तब्दील किया जा रहा है। खैर, कुछ लोगों को इस बात का कद्र नहीं है। उस्ताद मुनव्वर राना कहते हैं कि गजल की सल्तनत पर आज तक कब्जा हमारा है, हम अपने नाम के आगे अब भी राना लगाते हैं। और कहते हैं कि तुम्हें भी नींद सी आने लगी है, थक गए हम भी, चलो हम आज ये किस्सा अधूरा छोड़ देते हैं। 71 वर्ष की उम्र में मुनव्वर साहब इस दुनिया से चले गए। 26 नवंबर 1952 में उनकी पैदाइश हुई और 14 जनवरी 2024 में उनका इंतकाल हो गया। वो कहते थे कि तुम्हें भी नींद सी आने लगी है, थक गए हम भी, चलो हम आज ये किस्सा अधूरा छोड़ देते हैं। और न जाने कितने ही अशार उन्होंने कहे, न जाने कितनी किताबें उनकी छपी, और खास
खास करके हमने आपको बताया कि माँ के ऊपर जो उनके अशार थे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहे। उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए उन्होंने ये शेर कहा और आज वो इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन हो गए हैं। खालिद शरीफ साहब कहते हैं कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। और वाकई उनके जाने के बाद अब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की उर्दू अदब को एक बड़ा नुकसान हुआ है। वो कहते थे कि किसी को घर मिला हिस्से में कोई दुका आई, मैंने शुरुआत में जो उनका शेर कहा था उसमें मैंने मका आई कह दिया था, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई मका आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। तो ये वो अशार थे जो उन्होंने पढ़े थे। आप इनके ये वो एक शेर था जो उन्होंने और खूबसूरती से कहा था कि तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है, फिर आंखें खोल ली जाए कि सपना खत्म होता है। वो कहते हैं मुकद्दस मुस्कुराहट माँ के होठों पर लरचती है, किसी बच्चे का जब पहला सिपारा खत्म होता है। हवाएं चुपके कान में आकर ये कहती है, परिंदो उड़ चलो अब आबो दाना खत्म होता है। और बहुत दिन रह लिए दुनिया के सर्कस में तुम्हें राना, चलो अब उठ लिया जाए तमाशा खत्म होता है, चलो अब उठ लिया जाए तमाशा खत्म होता है। आज मुनव्वर राना साहब इस दुनिया में नहीं हैं और उन्होंने इस सरजमीन को अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब उर्दू अदब को एक बड़ा नुकसान हुआ है और अब वो हिंदुस्तान की मिट्टी में जाकर के दफन होने को है। मुनव्वर राना साहब हमेशा याद किए जाएंगे और कोई दूसरा मुनव्वर राना नहीं होने वाला है। वो कहते हैं कि मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, कहीं भी कब्र बना दो मैं लेट सकता हूँ, मिट्टी का बदन कर दिया मिट्टी के हवाले, मिट्टी को कहीं ताजमहल में नहीं रखा। ये देश के एक मशहूर शायर के जाने के बाद लोग उन्हें याद कर रहे हैं। माँ के ऊपर जो उन्होंने अशार कहे वो इस तरह से कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई, इस तरह मेरे गुनाहों को भी वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। ये मुनव्वर राना साहब हैं जो अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हम और आपको छोड़ करके चले गए। लंबी बीमारी के बाद कल देर शाम लखनऊ में उनका इंतकाल हो गया। और उर्दू अदब के लिए एक ऐसे शायर थे जिन्होंने वाकई बड़ी खूबसूरती से अशार कहे। और मैं फिर से आपको कह दूं कि माँ के लिए मुनव्वर राना के जो अशार हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे। और वाकई मुनव्वर राना साहब अब इस सरजमीन को छोड़ करके जा चुके हैं और उर्दू अदब को एक बड़ा नुकसान दे करके जा चुके हैं। मुनव्वर राना साहब को लेकर के कई सारे विवाद रहे। हमने आपसे पहले ही कहा था कि किस तरह से कुछ शायर जिन्होंने उनके सामने में शेर पढ़ना शुरू किया, जिन्हें मुनव्वर साहब ने शेर सिखाने का काम किया, जिनको अपनी सदारत में अशार पढ़ना सिखाया, उन लोगों ने मुनव्वर साहब के खिलाफ लिखना शुरू किया। आज भी कुछ लोग हैं जो मुनव्वर साहब को इस तरह से याद कर रहे हैं कि हमारा पिछले कई सालों से उनके साथ विवाद रहा, पिछले एक दशक से। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंसानों के अंदर अगर आज हिंदुस्तान की बात करें तो क्यों पिछले एक दशक में ही लोगों के जो हैं आपसी रिश्ते खराब हुए, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। मुनव्वर साहब ऐसे ही कुछ नहीं कहा करते थे। मुनव्वर साहब ने जो कुछ कहा वो वाकई उन्होंने देखा, उन्होंने समझा था और उसी की वजह से कहा था। वो कहते थे कि हम नहीं थे तो क्या कमी थी यहाँ, हम न होंगे तो क्या कमी होगी। और इस तरह के न जाने कितने शेर उन्होंने कहे और हजारों शायरी उनकी। तुम्हें भी नींद सी आने लगी है, तुम्हें भी नींद सी आने लगी है, थक गए हम भी, चलो हम आज ये किस्सा अधूरा छोड़ देते हैं। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ए ज़मीं एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। और इस तरह के शेर उन्होंने पढ़े और वाकई कहा जा सकता है कि मुनव्वर राना साहब को लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, आपको बता दें कि एक ट्वीट किया है और उन्होंने क्या कुछ बातें कही है वो हम आपको बताते हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें याद किया है और याद इसलिए किया है क्योंकि वो जानते हैं कि मुनव्वर राना एक अजीम शख्सियत है और उनका जाना कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही दुखद खबर है। वो लिखते हैं कि पेन्ड बाय द पासिंग अवे ऑफ श्री मुनव्वर राना जी, he made rich contributions to Urdu literature and poetry. Condolences to his family and admires, may his soul rest in peace। तो ये मुनव्वर राना साहब हैं और उनका इंतकाल हो चुका है। और अब कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं और आज ताज्जुब है कि उनका भी कुछ लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन उनका एक शेर ये आप देख सकते हैं कि अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा,
मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। इस तरह के अशार उन्होंने कहे जो वाकई कभी भी भूला नहीं जा सकेगा। और शायर होने के साथ साथ वह एक भावुक वक्ता भी थे और ये बातें उनके बारे में कहा जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात है। और अब मुनव्वर राना साहब नहीं हैं। आप तमाम लोगों से बस इतना कहेंगे कि आप तमाम लोगों का मुनव्वर राना साहब के बारे में क्या कुछ ख्याल है और उनके जाने पर आपको कौन सा उनका शेर याद आता है, ज़रूर बताइएगा। और फिर हम तमाम लोग आप तक फिर हम तमाम कोशिशें करेंगे कि आप तक उनके और कुछ अच्छे अशार जो हैं वो पहुंचाने का काम करें। मुनव्वर साहब वाकई अब हिंदुस्तान की सरजमीन को छोड़ करके वो जा रहे हैं और वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। वो हमेशा याद आएंगे और मुनव्वर साहब हमेशा याद आएंगे। वो एक शेर कहते थे कि आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। कहते थे कि जिंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी, हमें टूटा फूटा ही सही घर बार होना चाहिए। कहते थे कि बरसों से इस मकान में रहते हैं चंद लोग, एक दूसरे के साथ वफा के बगैर भी। एक किस्से की तरह वो तो मुझे भूल गया, एक कहानी की तरह वो है मगर याद मुझे। वो कहते थे कि हम कुछ ऐसे तेरे दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। अंधेरे और उजालों की कहानी सिर्फ इतनी है, जहां महबूब रहता है वहीं महताब रहता है। वो कहते थे कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के मकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और न जाने कितने शेर उन्होंने कहा। वो कहते थे वो बिछड़ कर भी कहाँ मुझसे जुदा होता है, रेत पर ओस से एक नाम लिखा होता है। मैं भुलाना भी नहीं चाहता इसको, लेकिन मुस्तकिल जख्म का रहना भी बुरा होता है। तेरे एहसास की ईंटें लगी है इस इमारत में, हमारा घर तेरे घर से कभी ऊंचा नहीं होगा। वो कहते थे कि ये हिज्र का रास्ता है, ढलाने नहीं होती, सहरा में चरागों की दुकानें नहीं होती। ये सर बुलंद होते ही शाने से कट गया, मैं मोहतरम हुआ तो जमाने से कट गया। उस पेड़ से किसी को शिकायत न थी मगर ये पेड़ सिर्फ बीच में आने से कट गया, वरना वहीं उजाड़ हवेली से जिंदगी, तुम आ गए तो वक्त ठिकाने से कट गया। और इस तरह के कई सारे अशार मुनव्वर साहब ने कहा है। आप तमाम लोग मुनव्वर साहब के बारे में क्या कुछ कहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।